नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी जीडी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं। वो जानकारी इस प्रकार से है। श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर का एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन का नाम एसके क्लासेस है। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच आरंभ है। तो जब आप एसके क्लासेस डाउनलोड करेंगे अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में, तो आप घर बैठकर ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं और यहाँ पे आर्मी अग्निवीर के नए बैच आरंभ है और उनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। आर्मी जीडी का ऑनलाइन कोचिंग ऑनलाइन बैच है, जिसकी फ़ीस 300 रुपये रखी गई है और ड्यूरेशन है 60 डेज़ का, मतलब 2 महीने का। इसी प्रकार आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी नर्सिंग, तो सभी के यहाँ पर बैच आरंभ है। सबकी फ़ीस भी सेम रखी गई है और सबका ड्यूरेशन भी सेम रखा गया है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो एप्लीकेशन को लेकर या बैच को लेकर, तो आप हमसे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9251664754 पर। आइए आज हम आर्मी जीडी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पार्क वह वन्य जीव अभयारण्य, मतलब नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे पूछा गया है पेरियार। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक और डी है तेलंगाना। तो देखिए, पेरियार जो वन्य जीव है ये आपके पास आ जाएगा ए केरल में। चाहे आपसे पेरियार नाम देकर कुछ भी पूछ ले, चाहे पूछे पेरियार झील, चाहे पूछे राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, आपका आंसर आ जाएगा ए केरल। इसके अलावा केरल में एक शांत घाटी भी है। अगर शांत घाटी नहीं लिखा आएगा तो फिर यहां लिखा आएगा साइलेंट वैली, क्योंकि साइलेंट वैली ये तो इंग्लिश का शब्द हो गया है और शांत घाटी ये हिंदी का शब्द है। तो ये दोनों के दोनों कहाँ मौजूद है? केरल में स्थित है। और केरल में ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये आ जाती है आपके पास अनाईमुडी। और अनाईमुडी कहाँ मौजूद है? केरल में। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ये भी केरल में है। केरल की अगर हम राजधानी की बात करें तो यहाँ पर राजधानी है तिरुवनंतपुरम और भाषा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाषा आ जाएगी मलयालम। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यहां आपसे पूछा गया है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है उड़ीसा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ये आपके पास उत्तर प्रदेश में है, तो आंसर आ जाएगा बी। तो हमेशा याद रखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है।
अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो राजधानी आ जाएगी लखनऊ, और लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। तो नवाबों का शहर लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो यहां पूछा गया है सरिस्का। तो सरिस्का आपके पास यहां ऑप्शन दिया है ए हरियाणा, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर आएगा सी राजस्थान। तो राजस्थान इसमें सही आंसर है सरिस्का। इसके अलावा देखिए राजस्थान में एक है रणथंभौर, एक है मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क, एक है सरिस्का जो इस क्वेश्चन में दिया गया था, और एक है केवलादेव। तो ये प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय पार्क है जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। अगर हम राजस्थान के सीएम की बात करें, क्योंकि यहाँ पे अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो आपसे हो सकता है करंट अफेयर में पूछ ले कि बताइए राजस्थान के नए सीएम कौन बने हैं, तो फिर आप बता देंगे भजन लाल शर्मा। तो भजन लाल शर्मा यहाँ नए सीएम बने हैं। और राजधानी की अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, और जयपुर को ही कहा जाता है गुलाबी सिटी या गुलाबी शहर कह दो इसे, या तो ये तो हिंदी का शब्द है गुलाबी शहर, अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूँ तो कहूँगा पिंक सिटी, या मैं जयपुर को कह सकता हूँ भारत का पेरिस। और पेरिस क्या है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है जो सीन नदी पर स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, यहाँ पे नोट देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबू लामजाओ उद्यान कहाँ पर है? तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबू लामजाओ कहाँ है? तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सी मणिपुर। तो आंसर तो मणिपुर आ गया है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, तो आंसर आता केबू लामजाओ, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है केबू लामजाओ। अब पूछा गया कहाँ है, तो आप बता देंगे मणिपुर। देखिए मणिपुर में एक झील है जिस झील का नाम है लोटक झील। तो लोटक झील पूछे क्या बताओगे? मणिपुर।
इसी लोटक झील पर स्थित है ये केबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की जो राजधानी आती है वो है इम्फाल। तो मणिपुर की क्या है? इम्फाल। मिजोरम की क्या है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ये आर्मी भर्ती में काफ़ी बार पूछी जाती है, मणिपुर की राजधानी और मिजोरम की राजधानी। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और मणिपुर की क्या है? इम्फाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि काजीरंगा कहाँ है। ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये असम में स्थित है। कहाँ है? असम में। और देखिए जो असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। और एक सींग का गैंडा, अब देखिए इसमें ए है गैंडों के लिए, बी है बाघ के लिए, सी है पक्षियों के लिए, डी है शेरों के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए गैंडों के लिए। देखिए एक सींग के गैंडे को मैं कह सकता हूं राइनो, चाहे पेपर में ये आए राइनो के लिए प्रसिद्ध, चाहे ये आए एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध। आप बताएंगे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में। अब देखिए असम में एक तो काजीरंगा हो गया, एक है नामेरी और एक है मानस। तो मानस, नामेरी, काजीरंगा ये कहां पर है? असम में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां देखो गिर और जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, अब बताना है कहां पर है। तो देखिए ए झारखंड में, बी छत्तीसगढ़ में, सी गुजरात में और डी असम में। तो इसमें आज जो आंसर आएगा वो है गुजरात में। एक तो आपसे सीधा ये पूछ सकता था कि गिर राष्ट्रीय पार्क कहां है, तो आप क्या कहते? गुजरात में। या वो आपसे ये पूछ सकते थे एशियाई बब्बर शेरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, फिर आप करते गिर। चाहे आपसे पूछे गिर की पहाड़ियां कहां हैं, आप बताएंगे गुजरात। गिर नाम आते आप गुजरात को करना है। इसके अलावा देखो गुजरात में और कौन सा है। गुजरात में एक है कच्छ का रण। कौन सा है? कच्छ का रण। एक है ब्लैक बक। तो ब्लैक बक पूछे, कच्छ का रण पूछे, गिर पूछे, आपका आंसर आना चाहिए गुजरात। इसके अलावा देखो इसमें ए है झारखंड। झारखंड में है हजारीबाग। क्या है? हजारीबाग। तो हजारीबाग पूछे तो आप बताएंगे झारखंड। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। और इसमें जो डी है असम, उसकी तो हम बात पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आइए आप 7 पर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसमें जो आंसर आएगा आपके पास आ जाएगा बी, मध्य प्रदेश में मौजूद है कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय पार्क। तो आइए हम मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है एक बार उस पर नजर डालते हैं। एक है कान्हा, जो ये क्वेश्चन में ही पूछा आपसे गया था। एक यहां पर है पेंच, पेंच राष्ट्रीय पार्क। एक यहां पर है पन्ना। क्या है? पन्ना। एक यहां पर है सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा। सतपुड़ा पूछे, पन्ना पूछे, पेंच पूछे, कान्हा पूछे, आपका आंसर आना चाहिए मध्य प्रदेश। इसके अलावा देखिए एक जानकारी मैं आपको और बताना चाहता हूं जो आपसे करंट अफेयर में पूछ सकते हैं। यही मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है कूनो राष्ट्रीय पार्क। क्या नाम है? कूनो राष्ट्रीय पार्क। अब देखिए इस राष्ट्रीय पार्क की विशेष बात क्या है जो करंट अफेयर में भी आपसे पूछा जा सकता है।
देखिए, ये जो कुन्नो राष्ट्रीय पार्क है 17 सितंबर 2022 को 17 सितंबर 2022 को 17 सितंबर क्या है? 17 सितंबर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। तो 17 सितंबर क्या है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस आता है। 17 सितंबर 2022 को इस कुन्नो राष्ट्रीय पार्क में, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इस राष्ट्रीय पार्क में 8 चीते लाए गए थे। कितने? 8 चीते लाए गए थे। और ये कहाँ से लाए गए थे? ये अफ्रीका से लाए गए थे। और अफ्रीका में कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से। कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से। ये जानकारी आपको याद करनी है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखिए, इसमें जो सी है आंध्र प्रदेश में है श्री वेंकटेश्वर, और इसी आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन टाइगर रिजर्व। कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। अगर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में है अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क पूछे तो आपका आंसर आना चाहिए तमिलनाडु। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट जो है यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये मौजूद है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड। अब ये उत्तराखंड में है तो इसमें देखिए, ए है असम नहीं, बी उत्तर प्रदेश नहीं, सी महाराष्ट्र नहीं, तो ये है तो उत्तराखंड में, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर तो आएगा डी, इनमें से कोई नहीं, लेकिन वैसे है कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड में एक तो आपके पास है जिम कॉर्बेट, जो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है नंदा देवी, यहाँ पे मौजूद है फूलों की घाटी। क्या मौजूद है? फूलों की घाटी। उत्तर प्रदेश की हम बात कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में क्या स्थित था? दुधवा राष्ट्रीय पार्क। और उत्तराखंड के जो सीएम हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के सीएम है। और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो राजधानी क्या है? देहरादून। आइए क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसमें जो आएगा आंसर आपका आएगा सी, नागार्जुन। तो इसमें आपका सी सही है, जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। कहाँ स्थित है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। इसमें जो मानस है, ये मानस है असम में, और जो कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट, ये है उत्तराखंड में। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क है, इसमें ए छत्तीसगढ़, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। तो इसमें आंसर आ जाएगा ए छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में है इंदिरा राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा देखिए, छत्तीसगढ़ में एक कांगेर घाटी भी है, कांगेर घाटी। तो कांगेर घाटी पूछे तो आप बता देंगे छत्तीसगढ़ में है, और इंद्रावती भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, किस स्थान पर है? तो इसमें ए सिक्किम, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल और डी छत्तीसगढ़। तो इसमें आंसर आ जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान।
तो इसमें आपका आंसर सी सही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में एक है बुक्सा, तो बुक्सा राष्ट्रीय पार्क भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन के नाम से एक सुंदरवन डेल्टा भी है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रणथंभौर आपका राजस्थान में है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी, रणथंभौर। अभी मैंने बात की थी राजस्थान में रणथंभौर है, सरिस्का है, मरुस्थलीय है, केवला देव है, ये सब कहाँ है? राजस्थान में। ए है केरल में कौन कौन से थे? एक पेरियार था, एक शांत घाटी था। सी हरियाणा, देखिए हरियाणा में आप एक याद कर सकते हैं सुल्तानपुर। क्या याद कर सकते हैं? सुल्तानपुर। क्वेश्चन नंबर 13 है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो फूलों की घाटी अभी हमने बात ही की थी, फूलों की घाटी हो, नंदा देवी हो, राजाजी राष्ट्रीय पार्क हो या जिम कॉर्बेट हो, ये सब उत्तराखंड में है। तो अब देखो उत्तराखंड कहाँ पर है? तो ए इसमें सही होगा, उत्तराखंड में। तो इसमें आंसर तो ए सही है। देखिए इसमें जो डी है कर्नाटक, कर्नाटक में कौन कौन से हैं? कर्नाटक में एक तो है अंसी, कौन सा है? अंसी राष्ट्रीय पार्क। इसमें एक है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, कौन सा है? नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। एक यहां पर स्थित है, कर्नाटक है ना, तो एक तो अंसी, एक नागरहोल आप याद कर सकते हैं, एक आप याद कर सकते हैं वन्नेरघट्टा। वन्नेरघट्टा, ये वन्नेरघट्टा जो है ये तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 3-4 कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, शांत घाटी। शांत घाटी मतलब है साइलेंट वैली। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास ए, केरल, इसमें सही होगा। इसके अलावा देखो इसमें जो कर्नाटक था ना, कर्नाटक में आप एक और याद कर लेना, बांदीपुर। बांदीपुर पूछे तो ये भी कर्नाटक में स्थित है। अगर हम यहाँ पे जो देख रहे हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु में अन्नामलाई है, ये सब यहीं पर है। गोवा देखिए, इसमें जो डी है ना, गोवा, गोवा में एक तो है भगवान महावीर, कौन सा है? भगवान महावीर। यहां पर एक स्थित है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य। तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये है गोवा में। देखिए अगर डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य पूछ रहा है जब आप गोवा करेंगे, अगर केवल ये पूछे डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, तो फिर आपका आंसर आना चाहिए जम्मू कश्मीर। फिर आप जम्मू कश्मीर पर जाएंगे, ठीक है। तो पक्षी अभयारण्य में आप गोवा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क। तो अन्नामलाई जो राष्ट्रीय पार्क है ये स्थित है आपके पास तमिलनाडु में, तो इसमें डी सही होगा। अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क को हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क भी कह सकते हैं। चाहे वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क पूछे चाहे अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क पूछे, आपका आंसर आएगा तमिलनाडु। इसके अलावा तमिलनाडु में एक है मुदुमलाई, मुदुमलाई, और एक है मुकुर्थी, मुकुर्थी। तो ये कब है, कहां पर है आपके पास? ये तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे सी है उड़ीसा। अगर हम उड़ीसा की बात करें, देखो एक यहाँ पर चिल्का है, एक यहाँ पर है सिमिलीपाल, सिमिलीपाल, और एक यहाँ पर है भितरकनिका। ये सब कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा में एक है नंदनकानन। तो नंदनकानन पूछे जब भी आप बताएंगे उड़ीसा।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे राष्ट्रीय पार्क से संबंधित। अब देखिए हमारे पास एक एसके की बुक है जिसका नाम है अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, जो आर्मी क्लर्क जीडी टेक्निकल नर्सिंग ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए है। आर्मी अग्निवीर के लिए जीके की सामान्य ज्ञान की सबसे उत्तम पुस्तक है और आप इसे खरीद कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का काम भी कर सकते हैं। धन्यवाद। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी संबंधित और आर्मी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।